हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहण एवं ज्वार भाटा इलिप्स एवं टाइड्स के बारे में। तो इलिप्स क्या होता है, ग्रहण क्या होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बहुत कंफ्यूजन होता है हम लोग को ग्रहण को समझने में। क्या होते हैं ज्वार भाटा, इलिप्स एवं टाइड्स, जबकि हम लोग को इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के पश्चात आपको कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा, आपके जितने डाउट है इस चैप्टर से वो हट जाएंगे। तो मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टारगेट विद ऑनिक में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसका अलावा मैं बता दूं कि हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सूर्य, जो सौरमंडल, ब्रह्मांड जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विश्व भूगोल में आते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्रहण क्या होता है। इलिप्स, इलिप्स अर्थात ग्रहण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा साधारणतः बोल सकते हैं कि किसी भी ग्रह या खगोलीय पिंड, ग्रह नहीं, किसी भी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना ही साधारणतः ग्रहण कहलाता है। मतलब किसी भी खगोलीय पिंड, वो चाहे ग्रह हो या उपग्रह हो या कोई तारा हो, वो अगर किसी कारणवश अंधकारमय हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ग्रहण लगा है। अब ग्रहण के भी दो प्रकार होते हैं। ग्रहण भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, एक सोलर इलिप्स, सूर्य ग्रहण। तो आइए हम लोग इन सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रहण के बारे में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो ग्रहण, तो किसी भी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना ही साधारणतः ग्रहण कहलाता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को डायग्राम के रूप में समझेंगे, उसके पश्चात हम लोग उसके पॉइंट्स को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण को बनाते हैं। और ध्यान रखिए, ग्रहण जो है, जब तक सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सिद्ध में नहीं होंगे तब तक ग्रहण नहीं बनेगा। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया, तो पहले मैं आपको बता दूं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। यह है सूर्य, बीच में हम लोग, थोड़ा बड़ा हो गया, बीच में हम लोग बना लेते हैं पृथ्वी, और ये है चंद्रमा है। मैं शॉर्ट में चांद लिख दे रहा हूँ, नहीं चंद्रमा ही लिख देता हूँ। तो चंद्रमा, मून। तो ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा। ध्यान से समझिएगा। सूर्य का प्रकाश इस तरफ चलता है, बीच में कौन आता है, पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश इधर चल रहा है बीच में, जबकि पृथ्वी आ गया तो पृथ्वी का यह भाग तो प्रकाश हो जाएगा, इसमें इधर वाला भाग छाया रहेगा क्योंकि उल्टी दिशा में है। तो जबकि हम लोग साइंस में जानते हैं कि कोई भी प्रकाश के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, मतलब जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सके, तो क्या होता है, उस अपारदर्शी वस्तु का छाया बनता है उसके पीछे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य आगे बढ़ रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो बीच में पृथ्वी आ गया, इसलिए पृथ्वी का एक छाया चंद्रमा पर पड़ता है। पृथ्वी का एक छाया चंद्रमा पर पड़ता है, जिसे चंद्रमा का कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देता है। इसे हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण। अब ध्यान से समझिए, सूर्य कांस्टेंट है, सूर्य कभी भी हिलता नहीं है, ये एक जगह स्थिर है। पृथ्वी करती है सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा करता है पृथ्वी की परिक्रमा। अब समझ लीजिए आप, ये है पृथ्वी का कक्षपथ, ये है पृथ्वी का कक्षपथ, और ये है चांद का कक्षपथ, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। अब पृथ्वी घूमते घूमते मान लीजिए पृथ्वी यहाँ आ गई और चांद घूम रहा है पृथ्वी का चारों तरफ, तो वो यहाँ आ गई। तो तीनों क्या है, एक सिद्ध पे है कि नहीं है, तीनों एक सिद्ध पे है। और क्या हो गया, चंद्र ग्रहण। बीच में कौन है अभी, पृथ्वी। एक और डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिया हम लोगों ने सूर्य, ये है चंद्रमा,
और ये है पृथ्वी। अब क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश चल रहा है इधर, बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। अब बीच में चंद्रमा आ गया तो इसमें प्रकाश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ देखिए, ये हम लोग पृथ्वी पे हैं, हम लोग मान लीजिए पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी से खड़े होकर हम लोग देखना चाह रहे हैं सूर्य को। जब हम लोग पृथ्वी से खड़े होकर सूर्य को देखते हैं तो बीच में क्या दिखता है, चंद्रमा। जबकि सूर्य से थोड़ा छोटा है तो क्या होता है, चंद्रमा का बीच में आ जाने से हम जब यहाँ खड़े होकर देखते हैं सूर्य को तो ये जो भाग है, अर्थात ये जो भाग है, सूर्य का कुछ भाग, पूरा भाग नहीं, कुछ भाग हमें नहीं दिखाई देता है, कुछ भाग हमें नहीं दिखाई देता है। इसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब यह एक ध्यान दें, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। क्यों? क्योंकि अमावस्या वो पूर्णिमा ही दो ऐसा दिन है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिज में होते हैं। तो इन दोनों में आप समझ गए चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण को। अब हम लोग जब डायग्राम का माध्यम से समझे, अब जब हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे तब मैं एक बार फिर बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इलिप्स। पहला पॉइंट, परिभाषा आप ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि पहला पॉइंट में क्या परिभाषा आपको ध्यान रखना है इसका। अगला पॉइंट, सूर्य ग्रहण के दौरान देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक हो सकता है। तो सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट, लगभग 7 मिनट 50-40 सेकंड का आसपास सूर्य ग्रहण हो सकता है। क्यों? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जबकि पृथ्वी भी सूर्य का चारों तरफ चल रही है तो पृथ्वी भी इधर जाएगी, जबकि ये भी इसका चारों तरफ घूम रही है तो ये भी इधर जाएगी, तो ये इधर जाएगी, वो उधर जाएगी, तो दोनों अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिससे लगभग 60 मिनट और 30 सेकंड लगभग आप मान सकते हैं, लगभग 7 मिनट 30 सेकंड में सूर्य ग्रहण अधिकतम हो सकता है। इससे 10-20 सेकंड ज़्यादा हो सकते हैं, लगभग में मैंने बताया, लगभग में। अगला पॉइंट, अब जब सूर्य का कुछ भाग हम लोग नहीं देख पाएंगे, मान लीजिए ये भाग हम लोग नहीं देख पाए, अब बाकी जो भाग दिखाई दे रहा है ना, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाला भाग, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाला भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देगा उसको किरीट या कोरोना कहते हैं। किरीट या कोरोना उसको कहा जाता है। और क्या होता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जिस भाग से उसका प्रकाश निकलता है, मान लीजिए बीच वाला भाग में तो अंधकार में हो गया, लेकिन जबकि चंद्रमा छोटा है तो कुछ ही भाग वो सूर्य का अंधकार कर पाएगा, बाकी जो बाहर वाला हिस्सा जहां से प्रकाश निकल रहा है उसको हम लोग, उस घटना को डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। ये काफी एग्जामों में पूछा गया है। एक डायमंड रिंग की घटना को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा डायमंड रिंग हम लोग देख लिया कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का दिखाई देने वाला भाग से जो प्रकाश निकलता है
तो इसी घटना को हम लोग डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं, डायमंड रिंग भी है। सूर्य ग्रहण की परिभाषा देखा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। कारण क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो कक्षपथ है उस पर अंतर होने के कारण, उसमें थोड़ा अंतर होने का कारण कभी कभी ये चंद्रमा सूर्य का नीचे और कभी कभी सूर्य का ऊपर से चला जाता है, कभी कभी सूर्य का ऊपर से चला जाता है। तीनों एक सिर में तो हैं, लेकिन कभी कभी चंद्रमा ऊपर से चला जाता है, जिससे सूर्य का अंधकार नहीं हो पाता है, और इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, लेकिन अधिकतर अमावस्या को सूर्य ग्रहण देखा जाता है। तो हम लोगों ने सूर्य ग्रहण को समझा। अब हम लोग बात करते हैं चंद्र ग्रहण की ओर। इसके अलावा सूर्य ग्रहण का जो समय है 7 मिनट 30 सेकंड कांस्टेंट, अगर आप देखें तो 7 मिनट 40 सेकंड ये लगभग में आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चंद्र ग्रहण की ओर। चंद्र ग्रहण जिसको कहते हैं लूनर इलिप्स। पहला पॉइंट, जब सूर्य, और बताया कि जब तक तीनों एक सिध में नहीं होंगे ग्रहण नहीं होगा। तीनों एक सिध में है, सूर्य ग्रहण में भी तीनों एक सिध में है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, कैसे होगा ग्रहण? जब यहाँ तो प्रकाश पहुंच जाएगा आराम से, तो जब तीनों एक सिध में होंगे तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। और ग्रहण किसे कहते हैं? तो किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में होना ही ग्रहण कहलाता है। किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में होना ग्रहण कहलाता है। यहाँ भी चंद्रमा अंधकार हुआ, ग्रहण बन गया। सूर्य ग्रहण में सूर्य अंधकार हो जाता है, ग्रहण बन जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसकी परिभाषा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होती है, पूर्णिमा को, लेकिन इसमें भी प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का कक्षपथ में 5 डिग्री का अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी एवं चंद्रमा मून का कक्षपथ में 5 डिग्री का अंतर है, और कभी कभी यही 5 डिग्री कारण बन जाता है पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण का ना होना। कैसे? कभी कभी जो पृथ्वी है ये चंद्रमा के ऊपर या नीचे से पार हो जाती है, मतलब पृथ्वी कभी ऊपर या नीचे से चली जाती है। यह है, कभी कभी पृथ्वी ऊपर चली जाती है, ऊपर से निकल जाती है 5 डिग्री का अंतर होने से। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, लेकिन इसमें भी अधिकांश पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण देखा जाता है। और एक वर्ष में अधिकतर 2 से 3 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो ये चंद्र ग्रहण से पूछे आने वाले सिंपली आप प्रश्नों को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्रहण को समझा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को हम लोगों ने डायग्राम के तौर पर समझा, हम लोगों ने उनका पॉइंट्स लिख के हम लोगों ने समझ लिया। तो हम लोग का ग्रहण यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं ज्वार-भाटा की ओर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इलिप्स एंड टाइड्स। इलिप्स तो हम लोगों ने समझ लिया, इलिप्स कंप्लीट है। अब आते हैं टाइड्स की ओर। ज्वार भाटा, टाइड्स। क्या होता है ज्वार एवं क्या होता है भाटा? क्या होता है कि सूर्य, डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण एवं पृथ्वी का प्रतिकर्षण के कारण
पृथ्वी का जो समुद्री जल है वो दिन में 2 बार बढ़ता है, उठता है या बढ़ता है, और 2 बार कम होता है या फिर घटता है, जिसे ही हम लोग ज्वार भाटा टाइड्स के रूप में जानते हैं। ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले इसका जो डिफिनेशन है, परिभाषा को आप देख सकते हैं, परिभाषा ज्वार भाटा की आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ज्वार भाटा होता है, इस पे क्या होता है, जैसे देखिए सूर्य है, चंद्रमा, ये पृथ्वी है, और ये मान लीजिए चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा। इधर से सूर्य आकर्षण करता है, इधर से सूर्य का आकर्षण है, इधर से पृथ्वी का आकर्षण है। पहले हम लोग समझते हैं दीर्घ ज्वार क्या होता है। ज्वार 2 प्रकार के, लघु और दीर्घ। दीर्घ ज्वार क्या होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सिद्ध में होंगे, तब तक ग्रहण की स्थिति हो गई है, लेकिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होंगे तो इधर से भी आकर्षण, इधर से भी आकर्षण, जल दूर तक खींचा जाएगा, जल दूर तक खींचा जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ ज्वार। इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स। और अब आप बताइए एक कॉमन सेंस लगाकर, किस किस दिन दीर्घ ज्वार होगा, किस किस दिन दीर्घ ज्वार होगा? जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सिद्ध में होंगे तब ज्वार होगा, ग्रहण होगा, और इसी दिन दीर्घ ज्वार होगा। तो कब कब दिन पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सिद्ध में होते हैं? अमावस्या एवं पूर्णिमा को। तो कब कब होगा दीर्घ ज्वार? अमावस्या एवं पूर्णिमा को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ, आपको ये ध्यान रखना है। अमावस्या एवं पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार होता है। अब हम लोग आते हैं लघु ज्वार की ओर। इसको बोलते हैं नीप टाइड्स। ठीक है, नीप टाइड्स क्या होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाती है, ये हम लोग मान लेते हैं सूर्य, पृथ्वी, ये है चांद। जब तीनों समकोण बनाती है कुछ इस तरह से, यहाँ सूर्य, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चांद, कुछ इस तरह से अगर वो होती है तो इसमें क्या होता है, इधर से भी आकर्षण, इधर भी आकर्षण। अब देखिए इधर आकर्षण होता तो ये इतना पूरा खींच लेता, और इधर होता चांद तो ये पूरा खींच लेता इधर। लेकिन क्या है, ये जब खींचता है तो चांद का भी तो आकर्षण है, वो भी खींचती है। तो जबकि यहाँ वो आराम से इधर चांद खींच रही थी, इधर पृथ्वी, सूर्य खींच रही थी जल को, लेकिन यहाँ क्या होता है, चांद आ जाता है बीच में, जिससे जल थोड़ा कम उठता है, बहुत कम उठता है जल, जिसे हम लोग लघु ज्वार, या नीप टाइड्स कहते हैं। अब आप बताइए नीप टाइड्स कब होगा? सप्तमी एवं अष्टमी को। अष्टमी एवं सप्तमी, ये 2 दिन नीप टाइड्स लघु ज्वार होते हैं। तो ज्वार का परिभाषा हम लोगों ने देखा। ज्वार का महत्वपूर्ण कारण पृथ्वी का प्रतिकर्षण। देखिए ज्वार का होने का प्रमुख जो रीजन है, कौन कौन से रीजन है? तो पहला सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का प्रतिकर्षण। तो ज्वार भाटा का होने का रीजन ये 3, परिभाषा देख लिया। अब ज्वार भी 2 प्रकार के, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार। याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, अर्थात जो दीर्घ ज्वार है
सबसे बड़ा दीर्घ ज्वार या पृथ्वी का सबसे बड़ा लघु ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि फंडी की खाड़ी। तो ज्वार, देखिए ग्रहण को हम लोगों ने समझा, ग्रहण किसे कहते हैं, ग्रहण का कारण देखा, डायग्राम के माध्यम से समझा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को, और उसको पॉइंट्स के बाद हम लोगों ने समझा, ग्रहण समझ लिया। ज्वार भाटा में हम लोगों ने परिभाषा देखा, ज्वार भाटा का कारण क्या है। अब ज्वार जो है, ज्वार भी दो प्रकार का, नीप, लघु और एक दीर्घ। अब ज्वार और भाटा क्या है, ज्वार क्या है, दिन में साधारणतः कोई भी स्थान में दिन में 2 बार जल उठता है। जल का जो स्तर है, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाता है 2 बार, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वार। और दिन में 2 बार समुद्र का स्तर फिर घट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाटा। अब ज्वार भी 2 प्रकार का, एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दीर्घ ज्वार, और एक थोड़ा कम बढ़ेगा लघु ज्वार, और जब घटेगा तो भाटा और ज्वार को हम लोगों ने समझा। तो रीजन देख लिया, ज्वार भी 2 प्रकार का, उनको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझे, परिभाषा देख लिए। अब ज्वार भाटा से पूछाने वाले कुछ एक टॉपिक बच गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा ग्रहण एवं ज्वार भाटा, इलिप्स एवं टाइड्स भी कंप्लीट हो जाएगा। एक ज्वार से, जबकि हम लोग जानते हैं दिन में 2 ज्वार 2 भाटा आएगा, एक दिन में 2 ज्वार 2 भाटा आएगा, एक दिन में 1 डे में 2 ज्वार और 2 भाटा आएगा। तो हम लोग को मान लीजिए हम लोग एक दिन निकाल रहे हैं, ये मान लीजिए एक दिन है, अब हम लोग को इसमें 2 ज्वार और 2 भाटा लाना होगा। तो लाते हैं, सबसे पहले आ गया, आप मान लीजिए एक तो ज्वार आ गया, एक ज्वार आया, अब इसके बाद आएगा भाटा। समय कितना, 6 घंटा 13 मिनट। एक भाटा से दूसरा ज्वार का बीच का समय अंतराल 6 घंटे 13 मिनट। पुनः एक ज्वार से दूसरा भाटा का बीच का समय अंतराल 6 घंटा 13 मिनट, और फिर एक भाटा से ज्वार जाने में समय अंतराल 6 घंटा 13 मिनट। तो जो 2 ज्वार हो गया 2 भाटा हो गया। एक ज्वार से एक भाटा जाने में 6 घंटा 13 मिनट का समय लगता है। अब पूछेगा कि एक ज्वार से एक ज्वार जाने में कितना, एक ज्वार से दूसरे ज्वार जाने में कितना समय लगेगा। तो 6 घंटा 13 मिनट 6.13 को जोड़ दीजिए 26 12, मतलब 12 घंटा 26 मिनट हो जाएगा। तो 12 घंटा 26 मिनट का समय लगेगा एक ज्वार से दूसरा ज्वार जाने में, 12 घंटा 26 मिनट। पुनः एक भाटा से एक भाटा जाने में 12 घंटा 26 मिनट का समय लगेगा। तो ये चेन आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। तो हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों को सौर मंडल कंप्लीट कर लिया। सौर मंडल में जो कंफ्यूजन आ रहा था ग्रहण, तो उसको भी हम लोगों ने समझ लिया, ज्वार भाटा को भी हम लोगों ने समझ लिया, इलिप्स एवं टाइड्स यहाँ हम लोग का कंप्लीट होता है। तो इसके बाद वाला वीडियो का वेट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो छोड़ें तो सर्वप्रथम आपके पास वीडियो जाए। तो शेयर करते रहिए वीडियो, और कोई परेशानी हो तो नीचे जरूर कमेंट करें। अगली वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।